आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एल्कोब एस्ट्रोनॉमिकल टाइमर की पूरी सेटिंग और जानकारी। इस टाइमर का उपयोग करके आप अपनी लाइट्स, गार्डन लाइट्स, ग्लो साइन बोर्ड और अन्य उपकरणों को सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुसार ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने के लिए कर सकते हैं। यह टाइमर एक बार सेट करने के बाद आपके स्थान के सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुसार अपने आप ऑन ऑफ होने का समय बदलता रहता है। इसमें कई अतिरिक्त सुविधाएं भी हैं, जैसे सूर्यास्त और सूर्योदय के अनुसार ऑटो ऑन ऑफ होना, नाइट ऑन ऑफ और हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये सुविधा हमारे सभी मॉडल में उपलब्ध है। आप अपनी जरूरत के अनुसार ओवरलोड, ड्राई रन और शॉर्ट सर्किट जैसी सुरक्षा वाला मॉडल चुन सकते हैं। तो आइए अब इसकी सेटिंग कैसे करें वो देखते हैं। ये ध्यान में रखें, सेटिंग मेनू में टाइम का फॉर्मेट 24 घंटे के रूप में ही डालना आवश्यक है। प्रोग्रामिंग मोड में जाने से पहले जिस जगह आप टाइमर लगाना चाहते हो उस जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड गूगल से सर्च कर लें। अब आप सेट बटन को 3 सेकंड दबा कर रखें। डिस्प्ले पर पहले लैटिट्यूड और फिर उसकी वैल्यू दिखेगी। उस वैल्यू को आप अप डाउन बटन का इस्तेमाल करके अपने स्थान की लैटिट्यूड वैल्यू सेट करें और एंटर दबाएं। अब डिस्प्ले पे लॉन्गिट्यूड और फिर उसकी वैल्यू दिखेगी। उसे भी आप अप डाउन बटन का इस्तेमाल करके अपने स्थान की लॉन्गिट्यूड वैल्यू को सेट करें और फिर एंटर दबाएं। इसके बाद ऑन इंडिकेटर के साथ सनसेट ऑन दिखाई देगा। यहाँ आपको टाइमर ऑन होने का समय की वैल्यू डालनी होगी। सूर्यास्त के जितने मिनट बाद आप टाइमर ऑन करना चाहते हैं वह वैल्यू मिनट में डालें। अगर टाइमर को सूर्यास्त से पहले ऑन करना चाहते हैं तो वैल्यू माइनस में डालें और एंटर दबाएं। अब डिस्प्ले पर ऑफ इंडिकेटर के साथ सनराइज ऑफ दिखाई देगा। यहाँ आपको टाइमर ऑफ होने की वैल्यू डालनी होगी। सूर्योदय के जितनी मिनट पहले टाइमर ऑफ करना चाहते हैं वह वैल्यू माइनस में डालें। टाइमर को सूर्योदय के बाद ऑफ करना चाहते हैं तो वैल्यू प्लस में डालें और एंटर दबाएं। फिर ऑफ इंडिकेटर के साथ नाइट ऑफ दिखाई देगा। यहाँ आप रात में टाइमर को जिस समय बंद करना चाहते हो वह समय डालें और एंटर दबाएं। एंटर दबाने पर ऑन इंडिकेटर के साथ ऑन का समय दिखाई देगा। यहाँ सुबह में आप टाइमर को जिस समय चालू करना चाहते हो वह समय डालें और एंटर दबाएं। ये ध्यान में रखें, अगर आपको नाइट मोड की जरूरत नहीं है तो नाइट ऑफ और ऑन दोनों में समय 00 सेट कर दें। उसके बाद एंटर दबाने पर डिस्प्ले में 2 सेकंड के लिए ओवरलोड लिखा आएगा। फिर ओवरलोड की वैल्यू दिखेगी जिसे आप आवश्यकता के अनुसार अप डाउन बटन से सेट करें और एंटर दबाएं। अब डिस्प्ले में 2 सेकंड के लिए ड्राई लिखा आएगा और फिर ड्राई रन की वैल्यू दिखेगी। उसे आप आवश्यकता अनुसार अप डाउन बटन से सेट करें और एंटर दबाएं। यहाँ अगर आपको ड्राई रन डिसेबल रखना हो तो उसकी वैल्यू 00 रखें और एंटर दबाएं। अब डिस्प्ले पर वास्तविक टाइम दिखाई देगा। आपका टाइमर आपके लोकेशन के सनराइज और सनसेट के मुताबिक ऑन ऑफ होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको आपके लोकेशन का सनराइज और सनसेट का समय देखना हो तो टाइमर में सेट और एंटर बटन एक साथ दबा के छोड़े। डिस्प्ले पर सनराइज और सनसेट का टाइम डिस्प्ले होगा। चलिए सेटिंग को एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं। मान लीजिए आप सूरत के लिए टाइमर सेट करना चाहते हैं जो सूर्यास्त के 10 मिनट बाद शुरू हो, सूर्योदय से 15 मिनट पहले बंद और रात 11 बजे बंद हो और सुबह 4 बजे फिर से चालू होगा। तो सबसे पहले गूगल पर सूरत का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सर्च करके पता करें। आपको गूगल से निर्देशांक लगभग 21.17 लैटिट्यूड और 72.81 लॉन्गिट्यूड पर मिलेगा। इस वैल्यू को टाइमर में दर्ज करें। इसके बाद सनसेट ऑन में +10 मिनट और सनराइज ऑफ को -15 मिनट पर सेट करें। फिर नाइट ऑफ मोड ऑफ इंडिकेटर के साथ होगा, वहाँ वैल्यू 23.00 डालें और उसके बाद ऑन का इंडिकेटर डिस्प्ले होने पर 4.00 की वैल्यू डालें। आपके टाइमर का इतना कॉन्फ़िगर हो जाने पर टाइमर सूरत के स्थान के लिए सेट हो जाएगा और आप सेट और एंटर बटन एक साथ दबाकर सूर्योदय और सूर्यास्त का सटीक समय पता कर सकते हैं।
रियल टाइम सेटिंग। रियल टाइम क्लॉक को सेट करने के लिए आप अप बटन को 3 सेकंड तक दबाए रखें और आपको डिस्प्ले पे 2 सेकंड के लिए टाइम लिखा दिखेगा और क्लॉक का इंडिकेटर ऑन होगा। उसके बाद टाइम दिखेगा। यहाँ आप वास्तविक समय जो हुआ है वो अप डाउन बटन से सेट करें। उसके बाद एंटर दबाएं। एंटर दबाने पर डिस्प्ले पर डेट आएगी, उसमें जो आज की तारीख है वो डालें। उसके बाद एंटर दबाने पर आगे मंथ आएगा, यहाँ आप जो मंथ चल रहा है वो डालें और उसके बाद एंटर दबाएं। अब डिस्प्ले पर ईयर आएगा, जो साल चल रहा है वो वैल्यू डालें। उसके बाद एंटर दबाएं। अब आपको डिस्प्ले पर डे आएगा, ये आपको जो आज का वार है वो आपको क्रॉस चेकिंग के लिए है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और उसके बाद एंटर दबाने पर आपको डिस्प्ले में जो टाइम सेट किया है वो डिस्प्ले हो जाएगा, टाइमर शुरू हो जाएगा। इस तरह आपके टाइमर में रियल टाइम और डेट सेट कर सकते हैं। रीसेट मोड। अगर आप टाइमर का सारा डाला हुआ डेटा हटाकर उसे बिल्कुल नया जैसा करना चाहते हैं, मतलब टाइमर को फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं, तो ये स्टेप फॉलो करें। टाइमर पर दिए गए डाउन बटन को 3 सेकंड के लिए दबा के रखें। डिस्प्ले पर 2 सेकंड के लिए रीसेट लिखा हुआ आएगा और आपका टाइमर रीसेट हो जाएगा। अब आप टाइमर में अपनी नई सेटिंग डाल सकते हैं। बाईपास मोड। अगर आप टाइमर को किसी वजह से लगातार चालू रखना चाहते हो तो आप यहाँ बाईपास मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइमर में बाईपास मोड को एक्टिवेट करने के लिए एंटर बटन को 3 सेकंड के लिए दबा के रखें। डिस्प्ले पर बाईपास लिखा हुआ आएगा और टाइमर का बाईपास मोड ऑन हो जाएगा। ये मोड में टाइमर लगातार चालू रहेगा। बाईपास मोड से बाहर निकलने के लिए एंटर बटन को 3 सेकंड तक दबा के रखें। डिस्प्ले पर फिर से रियल टाइम आएगा और टाइमर फिर से आपने सेट की हुई सेटिंग के मुताबिक ऑन ऑफ होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अपने इलेक्ट्रीशियन दोस्तों और भाइयों के साथ शेयर करें। हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछें। धन्यवाद।